आपने श्रद्धा और आफताब की कहानी तो सुनी ही होगी कि आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की हत्या कर उसके जिस्म के 30 टुकड़े कर उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिए थे। जब ये घटना लोगों के सामने आया था तो पूरे देश में आग की तरह फैल गया था और लोग जगह जगह आफताब को फांसी देने की मांग कर रहे थे। इस घटना को लेकर लगभग महीनों भर मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट होता रहा और आफताब को कटघरे में खड़े करने के बजाय उनके समुदाय को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि आफताब की यह घटना भारत की पहली और आखिरी घटना थी। उसके बाद भी सैकड़ों ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जहां किसी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके लाश के कई टुकड़े कर दिए, तो कहीं किसी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर उसके जिस्म के कई टुकड़े कर दिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर को लापता कर दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया की इस भूमिका को देखकर कहीं न कहीं सवाल तो उठता ही है। आज आज की घटना भी कुछ ऐसी ही। एक 23 वर्षीय बेटी अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर उसके जिस्म के कई टुकड़े कर देती है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के लालगंज की। एक लड़की अपनी फूफी के घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। जब घंटों नॉक करने के बाद दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता तो वो लड़की इसकी सूचना अपनी माँ को देती है। उसकी माँ को ये सूचना मिलते ही वे तुरंत वहाँ पहुँचती है और वो भी कुछ देर तक दरवाज़ा नॉक करती है। जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो इसकी सूचना अपने बेटे को देती है। उसका बेटा आकर किसी तरह मेहनत और मुशक्क़त से दरवाज़ा को तो खुलवा लेता है, लेकिन अंदर जब जाकर के देखता है तो 23 वर्षीय रिम्पल जैन अकेले थी। जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो सबसे कहती है कि मेरी माँ किसी काम से कानपुर गई है। लेकिन रिम्पल जैन की हालत को देखकर उसके रिश्तेदार को ऐसा लग रहा था कि रिम्पल जैन झूठ बोल रही है। लेकिन वो इसकी सूचना जो 55 वर्षीय वीना रिम्पल की माँ थी उसके भाई रमेश परवाल को दे देती है। ये सूचना जैसे ही रमेश परवाल को मिलता है वे तुरंत घर पहुंचता है और अपनी भांजी से अपनी बहन के बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ माँ कहाँ गई है। तो रिम्पल जैन उस वक्त भी कहती है माँ किसी काम से कानपुर गई है। लेकिन रमेश परवाल को रिम्पल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत थाने जाता है और थाने जाकर इसकी शिकायत करता है। रमेश परवाल पुलिस को कहता है कि मैं अपनी बहन से आखिरी बार अक्टूबर में मिला था, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा इनसे नहीं मिल पाया। मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं अपनी बहन को पैसा देने आया करता था, लेकिन कल मैंने अपनी बेटी को भेजा जो मेरी बहन वहाँ से लापता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो गई है और इसके पीछे मेरी भांजी रिम्पल जैन का ही हाथ है। रमेश परवाल के सूचना पर जब पुलिस रिम्पल के घर पहुंचकर तलाशी लेना शुरू करती है तो उन्हें एक कटी हुई कपड़े में लपेटी हुई पैर मिलती है। ये देखकर पुलिस भी चौंक जाती है और रिम्पल जैन से पूछताछ शुरू कर देती है। तभी रिम्पल जैन कटे हुए शरीर को जहां जहां छुपा कर रखा था उन्होंने पुलिस को सब बता दिया। पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये हत्या कितने दिन पहले हुई और कैसे हत्या की गई। रिम्पल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे पूछताछ के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अभी तक रिम्पल जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस हत्या की कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रिम्पल जैन के एक पड़ोसी कहते हैं लगभग 1 महीने से रिम्पल की माँ बाहर नहीं आती थी, तो हम लोग को ऐसा लग रहा था शायद वो बीमार हो, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन उनके घर से बदबू आ रही थी तो हमें लग रहा था कि शायद ये चूहे मरने की वजह से बदबू आ रही है। अब सवाल ये है कि रिम्पल जैन से ये कौन पूछेगा कि रिम्पल जैन ने आखिर ये किस धर्म की किताब पढ़कर इस घटना को अंजाम दिया। एक गुनहगार को उनके गुनाह को ही देखकर सजा मिलना चाहिए, ना कि उनके धर्म को देखकर। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।